जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के नवीनतम नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस माह कौन से नियुक्तियां हुई हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उसके पहले की जरा शुरू करें। देखिए, पहला जो है एक एब्रिविएशन है, इसके बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं कि IBCA ये क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी व्याख्या क्या है, सुनिएगा जरा कि बाघों व बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों के अलायंस की स्थापना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में इस अलायंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका मुख्यालय भारत में होगा और IBCA का उद्देश्य बड़ी बिल्ली परिवार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों के सहयोग स्थापित करना है। ध्यान देंगे 7 बिग कैट्स में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, लेपर्ड जो है, प्यूमा, जगुआर व चीता शामिल है। ध्यान रखेंगे 7 बिग कैट्स में। ये आपको पूछा जा सकता है कि बिग कैट्स की संख्या कितनी है, तो 7 है माना जाता है इनको। चलिए हम लोग बात करेंगे जिसके लिए वीडियो है, नियुक्तियों के बारे में। नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किशोर मकवाना का, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा नेता श्री किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC का अध्यक्ष मार्च 2024 में नियुक्त किया है। पिछले वर्ष भाजपा नेता विजय सांपला के इस पद से त्यागपत्र के पश्चात यह पद रिक्त था तथा अरुण हल्दार ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यह कार्यभार संभाला था और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के प्रवक्ता भी रहे हैं। श्री मकवाना ने अपना यह कार्यभार 11 मार्च 2024 को संभाला है। ध्यान देंगे मित्रों। आगे हम लोग बढ़ेंगे। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत। देखिए कि विनय कुमार जो है, वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार अब रूस में भारत के नए राजदूत होंगे। भारतीय विदेश सेवा 1992 बैच के श्री विनय कुमार जो वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर है और यह मंत्रालय 19 मार्च 2024 को जारी की गई और इनकी नियुक्ति 2018-20 के दौरान वो अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत भी रह चुके हैं। ध्यान देंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि राहुल सिंह जो है CBSE के नए अध्यक्ष बने। बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है अक्सर कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE के चेयरमैन मार्च 2024 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर निधि छिब्बर, जिन्हें अब नीति आयोग में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है, का स्थान प्रशासनिक सेवा 1996 के बैच के राहुल सिंह ने लिया है। ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। शेफाली B शरण का पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक, भारतीय सूचना सेवा IIS की 1990 बैच की अधिकारी शेफाली B शरण को पत्र सूचना ब्यूरो जो है, देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर वो मनीष देसाई जो 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए, उनका स्थान लिया है इन्होंने। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जरा देखेंगे कि सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक में MV राव भारतीय बैंक के संघ IBA के नए अध्यक्ष बने। जरा देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सह CEO MV राव भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष मार्च 2024 में चुने गए हैं। IBA की प्रबंध समिति की नई दिल्ली में 21 मार्च को संपन्न बैठक में उनका यह चुनाव किया गया है। ध्यान देंगे। और भारतीय बैंक संघ देश में जो है क्या करता है, कार्यरत सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। जरा देखेंगे कि ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयोग में 2 नए चुनाव आयुक्त बने हैं। जरा देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनके बारे में जान लेंगे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व ही चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के 2 रिक्त पदों को भर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की संस्तुति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार तथा 1988 बैच के ही उत्तराखंड कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति ने 14 मार्च को नियुक्त किया था इनको। और नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों को पद और गोपनीयता के शपथ मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा दिया गया है। अब यह भी एक प्रश्न इससे बनता है कि अन्य जो चुनाव आयुक्तों की को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो कौन है, राजीव कुमार ने। ठीक है। 3 सदस्य चुनाव आयोग में एक सदस्य अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे, जबकि एक अन्य सदस्य अरुण गोयल ने व्यक्तिगत कारण से 8 मार्च को त्यागपत्र दे दिया था, जिसे चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त दोनों रिक्त हो गए थे। ध्यान देंगे पहले कौन है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार 2 लोग चुने गए। एक बार हम लोग देख लेंगे फटाफट, केवल नामों को देख लेंगे कि किशोर मकवाना जो है, ध्यान देंगे किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने।
विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं, ध्यान देंगे। राहुल सिंह जो है सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। और शेफाली भी शरण पत्र सूचना कार्यालय की प्रधान महानिदेशक बनी है। और ध्यान देंगे जो बैंक प्रबंधन निदेशक जो है वो किसके, आईबीए के नए अध्यक्ष बने हैं, एमवी राव बने हैं। और दो जो है विनय कुमार जो रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। साथ में जो अंतिम देख लें कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयोग में दो नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए हैं, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो इसके साथ ही ये एक संक्षिप्त वीडियो था जिसमें नवनियुक्त लोगों के बारे में हमने चर्चा की। आगे भी क्रमशः इस प्रकार की वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।